myself Rajpriya Kaur and I am welcoming to all of you in News Movement English channel. An interview with such a person, a cricketer coach of ECL who claimed to practice with cricket icon MS Dhoni. हमारे बीच हैं सक्तोरिया क्रिकेट एकेडमी के संचालक और फिलहाल कोल इंडिया के कोच समीर माझी ईसीएल के कर्मी हैं। समीर दा, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये एकेडमी कब बनाई? पहले हमें 2001 में क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट किया और पहले तो हम कम लड़का लेके स्टार्ट किया था। फिर बाद में इसका रूप अच्छा लगा क्योंकि ये एरिया में क्रिकेट एकेडमी नहीं था। पहले खेलने वाला कुछ लड़का था, जैसे हम लोग इंटरेस्ट था। फिर बाद में काफ़ी लड़का धीरे धीरे आया। आपका क्रिकेट का रुचि कब जगा? क्रिकेट का रुचि मेरा बचपन से है। इसे पहले फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेलता था, लेकिन क्रिकेट फुटबॉल खेलता था वो भी अच्छा लगता था। फिर क्रिकेट में ज़्यादा क्योंकि हमको मौका मिला, हाँ, कलकत्ता में क्लब में मौका मिला, हर जगह में हमको खेल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? पहले तो हम ईसीएल का ये वर्कर है। पहले ईसीएल होकर हम खेला, उसके बाद एक डायरेक्टर पर्सनल आया था मिस्टर देवल सोहाय। वो ईसीएल में जब आया था वो मेरा मैच देखा इंटर एरिया में, और कोल इंडिया भी वो मैच देखा। वो जहाँ जहाँ क्रिकेट मैच होता वही जाता था और हमको देख के फिर बोला, बाबू तुम कहाँ खेलता है? फिर हम पूछा, सर हम तो कलकत्ता में खेलता है। मुझे वाह बढ़िया, तुम खेलते रहो ऐसे। फिर ऐसे जब डीपी साहब ईसीएल में आ गया तो हमको रांची ले चला गया सीसीएल में। फिर वहाँ पर जाके हमको ट्रांसफ़र ले गया, वहाँ पर हम धोनी से खेला। तो धोनी स्टाइपेंड प्लेयर था कोल इंडिया का, सीसीएल का। तो आप कितना दिन प्रैक्टिस किए धोनी के साथ? धोनी के साथ ऐसे प्रैक्टिस तो रेगुलर करता था और वहाँ पर हम लोग रांची लीग खेलता था। तो धोनी तो बच्चा था तब, इसे धोनी तो नहीं था तब, धोनी नॉर्मल प्लेयर था। फिर वो रांची लीग खेलता था। फिर हम लोग कोल इंडिया का जो मैच होता था तब स्टाइपेंड अलाउ था। उस टाइम धोनी स्टाइपेंड था हम लोग का। काफ़ी प्लेयर बिहार से था, उस टाइम झारखंड नहीं था, बिहार था। और बिहार का काफ़ी वो लोग अच्छा रणजी ट्रॉफी प्लेयर था। तब धोनी उस टाइम कुछ नहीं खेला, नॉर्मल प्लेयर था, एकदम जैसे एज ए प्लेयर खेलता है। आप वहाँ से छोड़ कर क्यों चले आए? वहाँ पर सब कुछ फैसिलिटी था मेरे पास, सर लोग सब फैसिलिटी दिया था, लेकिन कुछ हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ये था, माँ का तबीयत खराब था और भी कुछ इशू था, इसीलिए हमको आना पड़ा। ये क्रिकेट छोड़ के आने के बाद जब धोनी राष्ट्रीय स्तर के खेलों में चैंपियन बन गए, इसके बाद आपकी कब मुलाकात हुई थी? फिर हम लोग को 3 साल तो धोनी साथ एक साथ खेला। हम लोग पब्लिक सेक्टर खेला 98, 99, 2000 तक खेला। फिर धोनी वो अच्छा इंडिया टीम में मिला। फिर उससे हम लोग कांटेक्ट नहीं मिला, लेकिन वो जहाँ जाता था जैसे उसका जो दोस्त था उन लोग से पूछता था, हम लोग का आसनसोल में है समीर माझी कैसे है, ऐसे कांटेक्ट रहता था, लेकिन फ़ोन में बात नहीं होता। एक बार कलकत्ता में भेंट हुआ था। फिर 2010 में हम लोग धोनी मेरा सामने आया, तो वो चीफ गेस्ट बन के आया था कोल इंडिया टूर्नामेंट में। उस टाइम हम लोग काफ़ी देर बात किया। बोला क्या कैसे, आपका घर का मेरा खबर लिया। बोले वाह, अब तो अभी भी खेल रहा है ये उम्र में, हम भी खेल रहा है, बहुत अच्छा लगा मिल के। फिर वो पूरा न्यूज़पेपर में कवरेज किया था। फिर धोनी जी अभी रिटायर कर चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, तो इस संन्यास के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, धोनी जी जो इतना महान प्लेयर था, जो इंडिया के लिए काम किया है, तब ने इंडिया क्रिकेट में जो दिया ऐसे कोई नहीं दिया। उसका जो परफॉर्मेंस तो वर्ल्ड क्रिकेट में क्रिकेट को डोमिनेट किया था। आप टेस्ट क्रिकेट लीजिए, वनडे लीजिए, 2020 लीजिए, हर फॉर्मेट में वो क्रिकेट को एक कायम दिया। तुमने ऐसे प्लेयर नहीं आया। और ये भी रिटायर लिया, क्योंकि वो अभी रिटायर लेना तो उसका अपना बात है। ऐसे तो पूरा फिजिकल मेंटल पूरा फिट था, लेकिन उसका कुछ डिसीजन ऐसे है जैसे कुछ युवा प्लेयर को मौका मिले, ऐसे उसका सोच सकता है। धोनी जी आपको क्या क्या के बुलाते थे? हमको माझी भाई बोलता था। माझी भाई बोलता था, लेकिन बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का है वो। हमेशा तुमने पूरा जब भी खेलता था तुमने उसका ग्राउंड में एक अलग ये उसका यह था, क्रेज था, परफॉर्मेंस था।
इन दिनों अभी बातचीत नहीं होती उनसे ना? ना अभी उससे बात नहीं होता, लेकिन एक उसका दोस्त है सत्य प्रकाश। कहाँ का? सत्य प्रकाश है वो इसमें है, खड़गपुर में है। खड़गपुर में तो धोनी भी तो ने टीटी का जॉब किया, तो वो आता है मतलब पूछता है हम आपके बारे में, एक बार फ़ोन बात करवाता है। फिर भी एक प्लेयर है वो चेन्नई का जो कोच है राजीव कुमार राजा, वो भी तब एक साथ ही हम लोग खेलता था। अभी चेन्नई का कोच है, चेन्नई सुपर का। आप जो ये एकेडमी चला रहे हैं उसमें बच्चों को कहाँ तक सफलता मिली है अब तक? देखिए मेरा जो क्रिकेट एकेडमी ऐसे लगभग 200-250 लड़का है, और लड़की भी है, लड़की लोग का भी टीम स्पेशल है। वो लोग का अभी लड़की 3 हाल ही में डिस्ट्रिक्ट खेला, अभी 2 लड़की बंगाल में कॉल मिला उसको, तो उन्हें अभी कोरोना के चलते ये साल क्रिकेट कमी हुआ, नहीं बंगाल ट्रायल में वो लोग है। और कुछ लड़का तो अंडर 19, 15, 22 बंगाल खेला। अभी 2-3 लड़का तो हमने जॉब भी मिल गया खेल के। जॉब मिल गया क्रिकेट के बदौलत? क्रिकेट के बदौलत उसको मेरा पास ही प्रैक्टिस किया बच्चे से। अपना यहाँ पर इतना फैसिलिटी है, ग्राउंड है, ये ECL का देन है। बस ECL को हमको ग्राउंड दिया, इसको हम मेंटेन करके रखता है। यहाँ लोकल जितना है बहुत टैलेंट है यहाँ पर लोकल में। कोल इंडिया ने आपको कोच बनाया किस साल में? हम यही तो 2017 में बनाया हमको कोच। Sankodia, 5 September. ECL worker Sameer Manji, who is the director of Sankodia Cricket Academy, is a resident of Sodhpur village. Sameer Manji, who once practices with cricket in Ranchi along with the well-known Indian cricketer Mahendra Singh Dhoni, is currently the coach of the Coal India cricket team. Sameer Manji has been fond of cricket since childhood. After getting a job in the ECL, he was made the captain of ECL cricket team by doing better on the strength of his talent. Under his captaincy, ECL was the champion of the Coal India Inter-Company Cricket Tournament 7 times. Recently is the captain of Coal India Cricket coach. Along with being the coach of ECL, there are also a player. Reflecting his memories, Sameer says that impressed by the batting at Coal India game held in Nagpur, Vidarbha, then CCL director Prasnal Deval Sahai was excited and asked to keep playing in that game. He scored 80 to 85 runs in 40 and 45 balls. Incidentally, Deval Sahai was transferred to ECL as director. Here he called him and moved to Ranchi in 1998. Mahendra Singh Dhoni also used to practice in Ranchi luggage there and used to play in Ranchi Lodge with him for 3 years. Mahendra Singh Dhoni used to call him from junior and called him Manji Da. Sameer Manji told that he left Ranchi due to family complication. Deval Sahai did it on this. It was said, son, you are leaving your destiny. Dhoni kept moving forward. In 2010, Mahendra Singh Dhoni came as the chief guest at cricket game held in Ranchi. Sameer Manji met him again. He was embarrassed by Mahendra Singh Dhoni by saying, Manji Da. It also came in newspaper headlines. When asked about the retirement of Mahendra Singh Dhoni, he said that he is a great player, performed the game better. The name that he gave in cricket, helicopter shot, come first, which has not only become a new name in cricket but has also made cricket more fun. He
said that Mahendra Singh is physically and mentally fit. He has retired from cricket, perhaps to give a chance to new youngsters. In his academy, boys and girls from Niyamatpur, Barakar, Kulti, Purulia, Raghunathpur and other places come to learn the tricks of cricket. Many of the boys who performed better than their academies have also got jobs due to the better performance. Sameer Manji has also received coaching training in the year 2015 from Bangalore National Cricket Academy, expressing his thinking he would have been a player of the country's team if he had kept playing new ones as well. Nuturia 5 September. After inaugurating the e-learning portal ECL Gurukul in the board room of ECL headquarters at Sankodia on Teachers' Day on Saturday, ECL CMD Prem Sagar Mishra in his position today is all up to date stated the need to leave regarding e-learning portal CMD. Mr. Mishra said that his portal launched by ECL is an online platform for all employees of ECL. With this, personnel will be able to learn, apply and move forward according to their own place, time and facility, so that no one is left behind in their field of action. He said that Teachers' Day is the day to celebrate. He asked to open the ECL Gurukul first. For this, through the link http secure login ecl.co.in/ims, he called upon to open the ECL Gurukul app to be a part of the change and challenges. The status today. He said that this application will be launched soon on Android mobile for the convenience of ECL personnel. So who has designed this one? Inaugural page? वो हमने सर टैगलाइन चेंज कर दिया था। अभी लंबे समय तक फिजिकल लर्निंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि हमारा जो कंटिन्यूअस लर्निंग का जो है और कैपेसिटी बिल्डिंग का जो हमारा सपना है ये टीम का, वो सपना पूरा हो। और उसमें 2-3 फीचर जो साहब ने कल बताया कि नीड क्या है, जिसको नीड होगा तो वही पढ़ेगा, वो नीड असेसमेंट भी बहुत जल्दी से हम लोग करें। और नीड में हम जितने से जितने लोगों को शामिल कर पाएंगे असेसमेंट में, जो उन्होंने ऑलरेडी अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल के इसमें लिखा है, या फिर हम एक सर्वे भी कर लें, एक कंटिन्यूसली सर्वे क्वेश्चन बना के नीड असेसमेंट सर्वे का बनाओ। फोटो हो गया, हम लोग बैठ जाए फिर नीड असेसमेंट सर्वे 30,000 लोगों से कम जरूर से पूछेंगे कि उनको क्या सीखना है। और जब तक इसमें कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं होगा तब तक लोग आएंगे। कंटेंट नहीं है, फिर एक सर्टिफिकेशन जो आज मैं देख रहा था कि जी का मैं जो लोग उसमें लॉगिन करते हैं उनको भी सर्टिफाई करते हैं, सिर्फ प्लेटिनम गोल्ड। भाई इस बंदे ने इस महीने में 90% कोर्स में पार्टिसिपेट किया, उसको आज हमने गोल्ड मेंबर को दिया। जब उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उनका फोटो रहेगा, लर्निंग का फोटो रहेगा हमारे पोर्टल पे। So and so employee like Meena has taken 10 courses this week. She has a gold member. तो फिर जो जाएंगे, ये देखो ये लोग को एक मोटिवेशन मिला। मैं जी के पोर्टल पे लर्निंग पोर्टल पे गया था, वहाँ उन्होंने ये क्या किया। So we learn whatever best practice people have done. Thanks for watching.